हेलो एवरीवन। आज है दिनांक 17 जून और आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज है, FATF कंडेम्स पहलगाम अटैक टू रिलीज रिपोर्ट ऑन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर फॉर फर्स्ट टाइम। तो FATF क्या है? फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि एक एपेक्स इंटर गवर्नमेंटल एंटी टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग है। बेसिकली ये टेरर टेरर फाइनेंसिंग को वॉच करता है कि टेरर फाइनेंसिंग तो नहीं हो रही है। तो ये न्यूज इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि FATF नॉर्मली टेरर अटैक वगैरह को ऐसे कंडेम करने का स्टेटमेंट नहीं निकालता है। लास्ट डेकेड में ये थर्ड टाइम है जब इसने ये ऐसे किसी भी टेरर अटैक को कंडेम किया है। तो और नेक्स्ट मंथ FATF नेक्स्ट मंथ एक रिपोर्ट पब्लिश करेगा जिसमें पहली बार स्टेट स्पॉन्सरशिप को सेपरेट सोर्स ऑफ फंडिंग ऑफ टेरर बताएगा। तो जो टेरर की फंडिंग की जो वेरियस सोर्स होती हैं टेरर फंडिंग की, उनमें से पहली बार स्टेट स्पॉन्सरशिप को ऐड करेगा। तो ये काफी बड़ी न्यूज है क्योंकि इंडिया बार बार कहता है कि पाकिस्तान वो है जो वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म स्प्रेड करता है इंडिया में। नेक्स्ट न्यूज है, एक न्यू फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज डिस्कवर हुई है अरावली हिल्स में नियर जयपुर। ये उसका इमेज है और इसका नाम है पोर्टुलाका भारत। तो इतना ही इसके लिए जानना काफी है। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट सिपकीला पास। तो ये न्यूज में क्यों है? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली सिपकीला पास को ओपन कर दिया है फॉर टूरिस्ट पर्पसेस और इसकी रीओपनिंग होने से ये मानसरोवर के लिए, दिल्ली से मानसरोवर के लिए जो टाइम लगता है उसमें अराउंड 14 डेज रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब देखो ये सिपकीला पास जो है, ये है सिपकीला। तो ये इंडिया और तिब्बत इन दोनों को कनेक्ट करता है और ये हिमाचल प्रदेश में है। ये हिमाचल प्रदेश है, ये पंजाब है, ये आपका उत्तराखंड है। तो ये हिमाचल प्रदेश में है। तो इससे रिलेटेड क्या न्यूज हो सकती है कि ये शिपकीला पास कहाँ पर है, किस स्टेट में है, किस किस के बीच में है? तो चाइना और इंडिया के बीच में। और अगर और भी पास देखें जो हिमाचल प्रदेश में है, वो है एक रोहतांग पास, बारालाचाला और देवसा पास। ये रहा देवसा पास। तो ये इतना ही जानना काफी रहेगा। नेक्स्ट न्यूज इज PM मोदी विजिट टू सिप्रस। PM मोदी सिप्रस गए हुए हैं। तो वहां पर उन्हें हाईएस्ट ऑनर दिया गया है। क्या नाम है उस हाईएस्ट ऑनर का? द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकेरियस 3। तो सिप्रस में ये वाला अवार्ड हाईएस्ट ऑनर दिया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। इंडिया ने पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ सिप्रस क्वेश्चन भी बोला है कि जो सिप्रस क्वेश्चन है उसका पीसफुल रिजोल्यूशन हो जाना चाहिए। इसके लिए इंडिया ने सिप्रस को सपोर्ट किया है। तो एक तरह से टर्की के लिए, जो टर्की ने इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट किया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, तो ये उसी के लिए इंडिया का उसके लिए जवाब है। तो ये एक्चुअली ये सिप्रस ऑफ क्वेश्चन है क्या? तो एक प्रॉब्लम है जो सिप्रस से पहले देखते हैं सिप्रस कंट्री है कहाँ। ये है आपका मेडिटेरेनियन सी, ये है आपका टर्की या इसे टर्की ये भी, तुर्की ये भी बोलते हैं। और ये रहा आपका छोटा सा सिप्रस मेडिटेरेनियन सी में। अब इसमें प्रॉब्लम, इसमें क्या इशू चल रहा है कि अगर हम इस सिप्रस को देखें तो ये रहा सिप्रस बड़े उसमें। तो जो ऊपर वाला पार्ट है, टर्की की साइड वाला जो पार्ट है, ये टर्किश रिपब्लिक ऑफ नदर्न सिप्रस है। इसको मतलब
टर्की के कंट्रोल में है। टर्की या तुर्की के कंट्रोल में है। और जो ये नीचे वाला पार्ट है ये है रिपब्लिक ऑफ सिप्रस। तो इसी के रिजोल्यूशन के लिए इंडिया ने सिप्रस को सपोर्ट किया है। अब मैप को बार बार देखने पे, जब हम मैप कभी भी देखते हैं तो हमें इस टाइम पर सारी कंट्री, सारे जो वाटर बॉडीज वगैरह उनको देख लेना चाहिए कि गल्फ ऑफ एडन कहाँ पर है, रेड सी कहाँ पर है, और कैस्पियन सी कहाँ पर है, और एरल सी। तो इनसे कौन कौन सी कंट्री है, बार बार जब देखोगे तो आपको ये चीजें याद रहेंगी। नेक्स्ट न्यूज इज डीआरडीओ डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने एक क्वांटम एंटेंगलमेंट बेस्ड फ्री स्पेस क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया है, जो कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा की डिस्टेंस तक हुआ है। तो इसमें फ्री स्पेस क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन। तो अब हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसके बारे में ये भी कहा है कि ये न्यू क्वांटम एरा ऑफ सिक्योर कम्युनिकेशन है। ये वॉर के टाइम पे सिक्योर कम्युनिकेशन इंश्योर करेगा। क्या? क्वांटम क्वांटम फ्री स्पेस, क्वांटम एंटेंगलमेंट बेस्ड फ्री स्पेस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट न्यूज इज अरुण श्रीनिवास अरुण श्रीनिवास को मेटा मेटा जो कि फेसबुक इंस्टाग्राम वाला, मेटा का एमडी और हेड बना है इंडिया का। मेटा इन इंडिया का एमडी एंड हेड बना है, जो कि 1 जुलाई से इफेक्ट में आएगा। अमिताभ कांत जो कि नीति आयोग के सीईओ थे, इनका नाम सुना ही होगा, इन्होंने G20 के शेरपा के पोजीशन से रिजाइन कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज इज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव जी, जो पहली असेंबली होगी IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, उसके ये प्रेसिडेंट होंगे। ये फर्स्ट असेंबली होगी इसकी। तो ये IBCA है क्या? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही बनाया था। ये 95 रेंज कंट्रीज, मतलब जहाँ पर ये जो बिग कैट हैं वो मिलती हैं, तो ऐसी 95 कंट्रीज का कोलिशन है जो कि कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स। तो ये कौन कौन सी हैं? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड प्यूमा। ये 7 जो स्पीशीज हैं, इनके कंजर्वेशन के लिए ये बॉडी कोलिशन बनाया गया है। तो एक इम्पोर्टेंट जो हम न्यूज है, जिसे जो हमें याद रहनी चाहिए, जो क्योंकि इंडिया में जो ये 5 टाइप की कैट्स हैं, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और चीता, ये इंडिया में पाए जाते हैं। जैगुआर और प्यूमा इंडिया में नहीं पाए जाते। आज के लिए यही न्यूज है। थैंक यू। जय हिंद।